शोहरत हर तौर से मुहैया किया है। क्यों नहीं ठाकुर साहब? और इतना ही नहीं, ईश्वर ने मुझे एक बेटी भी दिया है जी, जिसका नाम रेखा है। लेकिन सिपाही, मेरी बेटी रेखा वो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है। ऐसे तो हमेशा समय से आ जाया करती थी, लेकिन आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, अभी तक लौटकर वापस नहीं आई है। बाबू साहब आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी कॉलेज से आती होगी, आप बैठने। ठीक है, हम अपनी बेटी का आने का इंतजार करते हैं। अरे बेटी रेखा, ये लड़का कौन है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई है? कौन है लड़का? बाबूजी, आप किस लड़की की बातें करते हैं? मेरे साथ तो कोई लड़का आया नहीं, आप किसकी बातें करते हैं? बेटी रेखा, मैं जानता हूं कि बचपन में तेरी मां का स्वर्गवास हो गया है और तुझे पाल पोस कर मैंने इतनी बड़ी सियानी कर दिया है, लेकिन तू बहुत कमजोर दिल की है, इसीलिए बहुत जल्द अपना आपा खो बैठती है। अरे अभी अभी अपने साथ में इस लड़के को लेकर आई है और कह रही पिताजी मैं कुछ नहीं जानती। कौन है लड़का? ओ बाबूजी, आप इस लड़की की बातें करते हैं? हाँ बेटी। बाबूजी, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो इस रास्ते में पड़ा था। क्या रास्ते में पड़ा? हाँ बाबूजी, और जब मैंने इसे देखी तो इसकी बहुत जोर से बुखार था, और जब मैं इसे उठाना चाहिए तो ये नौजवान इतना वजन था कि मैं तो इसे उठा भी नहीं पाई हूँ, और मैं तो इसे छोड़कर अपने कॉलेज को चली गई। ये न जाने कैसे आया कैसे नहीं आया, मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटी रेखा, खैर कोई बात नहीं है, कोई भी लाया हो, लेकिन इस बच्चे के साथ तूने बहुत बड़ा उपकार किया है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई। बेटी तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे को मैं अभी देखता हूं। हाँ बेटी, इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है और ऐसा लगता है इसीलिए इसे कुछ भी होश नहीं है। और ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है, ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है, और इसे देख दिल पारा पारा हुआ है। अभी मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को। बेटी रेखा तुम घबराओ नहीं, अभी मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को, और हो जाएगा ठीक, दिल कह रहा है। देखा, घबराने की कोई बात नहीं है, हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक होगा। सिपाही जरा इस बच्चे को उठाओ और हमारे बेडरूम तक ले चलो। या भगवान, हो न हो ये बच्चा तो बहुत होनहार दिखाई पड़ता है। जी बाबू साहब, ऐसा लगता है कि ये बच्चा किसी संपन्न घराने से ही ताल्लुकात रखता क्यों हो। नहीं बाबू साहब? लेकिन कोई बात नहीं है, अब सबसे पहले हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे और जब इसे होश आएगा तो मैं इससे जानकारी करूंगा कि बच्चा रहने वाला कहाँ का बाबू है। साहब, आओ, देरी करने का वक्त नहीं, इस बच्चे को बुखार ज्यादा है। आओ हम चलते हैं डॉक्टर के पास। लोकपुर वाले अस्पताल में दिखाते हैं।
राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गए सर्वसम्मान। मैं अपने कमरे में बेहोश पड़ा था और सडनली मेरे को होश आया तो देखता क्या हूँ कि मेरे घर के अंदर जो भी नौकरानियाँ थी, जो भी नौकर वगैरह थे, वो रंका रॉबर के खौफ से भाग खड़े हुए। सिर्फ मैं अकेला बचा। मैं अपने दोनों बच्चों की तलाश में निकला हूँ। आज कई दिनों से अपने बच्चों की खोज कर रहा हूँ, बट मेरे बच्चे मेरे को मिल नहीं पा रहे। भगवान तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे लाइफ में क्या छोड़ा, गली का धूल बना दिया मेरे को। कम से कम मेरे बच्चों को तो मुझसे मिला दे। और ये भी नहीं कर सकता है तो क्यों मेरे को जिला रहा है जबरदस्ती की जिंदगी। मैं जीना नहीं चाहता, ऐसी गहरी दुनिया में जीना नहीं चाहता। क्यों जहन्नम की आग में जला रहा है मेरे को। या तो मेरे बच्चों को मुझसे मिला दे या तो मुझे भी इस दुनिया से उठा ले। मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। मैं नगराज सिंह हूँ। चूंकि आज मैं इस हालात में आ गया हूँ, मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना। हर वक्त सिर्फ उनकी बात को ठुकराता रहा। और माँ के बताए हुए रास्ते पे चल रहा था। लेकिन आज क्या मिला है, अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए। काश मैं अपने पिता को पिता समझता, भाई को भाई समझता, बहू को बहू समझता, तो क्या आज दिन देखने को मिलते। रका ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिए, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया। न मालूम मेरे पिताजी को छोड़ा या उन्हें भी मिटा दिया। मेरा भाई घर छोड़कर चला गया, न मालूम कहाँ है, किस साल में है। माँ देख, तू तो दुनिया से चली गई। आज क्या मेरी हालत हो गई है माँ, कहाँ है? मुझे भी अपने पास बुला ले माँ। क्यों ऐसी जिंदगी जीने के लिए छोड़ गई। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। कहाँ जाऊं, कौन है मेरा इस संसार में। चलो किसी बस्ती की तरफ और किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पे रहम आ जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे। और यहाँ लेकिन नहीं, मैं उस वक्त वो जमींदार नहीं हूँ। मैं तो इस वक्त एक कली का धूल हो गया हूँ। अब मैं किसी तरह से अपना निवाला जरूर बनाऊंगा।
अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं और बच्चे मेरे को मिल नहीं पा रहे। बाबूजी कौन है बेचारा गर्दिश का मारा, ये जो कचरे में पड़ा हुआ है? कौन है बच्चा? इसकी आवाज तो पहचानी, कौन है? ये तो मेरा औलाद है, ये तो मेरा लाल है, इतने बड़े जमींदार का बेटा, और आज यहाँ कचरे में पड़ा है। ये झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा है और मैं जिंदा देख रहा हूं। मेरा बच्चा ये क्या कर रहा है? घर क्यों नहीं आया? कितने दिनों से मैं तेरी तलाश कर रहा हूँ और यहाँ कचरे में झूठी रोटियों को मुंह से उठा रहा है। अरे तेरे को घर आना चाहिए था बेटा, घर आना चाहिए था। बाबूजी, देखिए बाबूजी क्या हालत मेरी हो गई है। आज 3 दिन हो गए बाबूजी, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। भूखों से तड़प रहा हूँ। आप तो मेरे पिता हैं, कम से कम आप तो मेरी हालत पे तरस करे और अपने हाथों से खिला दो बाबू। ऐसा मत बोल मेरे लाल, ऐसा मत बोल। ये क्या कह रहा है? मैं तेरे को खिलाऊंगा बेटुआ, अच्छा हो बुरा हो, है तो मेरा औलाद। बेटा कितना भी नालायक निकल जाए, माता पिता का दिल ही ऐसा होता है। तू मेरा बच्चा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है मेरे लाल। मैं खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। तू मेरा बेटा है, चल मेरे साथ, चल घर चलते हैं, यहाँ से ये सब छोड़, आजा। हेलो सिपाही, जी बाबू साहब, मेरी बेटी रेखा को बुला कर लाओ। ठीक है बाबू। खुश रहो बेटी। क्या बात? बेटी ये बताओ कि उस लड़के की तबीयत कैसी है? बाबूजी उस लड़के की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ बाबू। जरा उस लड़के को बुला कर लाओ, जल्दी जाओ बेटी। खुश रहो बेटा। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बाबूजी अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो, तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा सकें। क्या नाम है बेटा? बाबूजी मैं सोलापुर गांव के जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत हूँ। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? जी नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारी हालत और ये फटे पुराने कपड़ों को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। जी बाबूजी मैं उन्हीं का बेटा हूँ, छोटा बेटा मंजीत हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो तो उन्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माता पिता से तुम्हें जरूर मिलाएंगे। बेटी रेखा, बेटी तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो।
और आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। कम से कम इसी बहाने हम इस बच्चे को राणा साहब के हवाले करके और उनसे मुलाकात करके मैं बहुत जल्द लौटूंगा बेटी। बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं। नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओगे, क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। लोग तुम्हें वहां पर देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। ठीक है बाबूजी, आ जाओ बेटी। कौन रोकेगा मुझे, कौन रोकेगा मुझे मंजीत के घर जाने से? क्या? किसमें वो ताकत है, किसमें वो हिम्मत है? मंजीत के घर मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। क्या भगवान, आज मेरी बेटी की क्या हो गया? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ, और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे तुझमें नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इनके माता पिता के पास इन्हें छोड़कर वापस आते हैं। आओ बेटा। शादियों, आज कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन कहीं मंजीत का पता नहीं चल रहा। कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ छुपा बैठा है, और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे दिल को चैन नहीं है। चैन नहीं है। और उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीरे जवान। उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान। उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, और थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा उठा दिल से ठान लिया वो बसर न बर्बाद। ना तेरी जरा लगाऊं कोई देरी नहीं। चल कर सीधे राना के महल में जाऊं और बिना लिए बदला पहना का चैन दिल को। आज हम सोलापुर गांव फिर चले गए। क्यों नहीं? और पता लगाओ कि मंजीत कहाँ छुपा बैठा है, बहुत अच्छी बात। क्योंकि उसका मरना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तैयारी बनाओ।